हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेज लाइफस्टाइल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फार्मलता क्या होती है। क्योंकि हम इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने सीखा नॉर्मलता क्या होती है, किसी भी विलेन में नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। आज सीखेंगे मोलरता और फार्मलता जैसी शब्दों को, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको समस्या ना हो, इसकी वजह से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन करके और नंबर को गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि फार्मलता क्या, मोललता क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोललता के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग नाम सुन चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अभी चूंकि दिसंबर बोर्ड एग्जाम के दिन काफी नजदीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक सीरीज लाई जाए, और जिससे आप अच्छा खासा जल्द से जल्द पढ़ाई कर करके आप अच्छा खासा रिजल्ट गेन कर सकें। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मोललता के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मोललता और मोलरता दोनों में काफी डिफरेंट है। ज्यादा कुछ ऐसे याद करने के अगर मध्य से देखा जाए तो ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है मोललता और मोलरता में। बस केवल अंतर क्या है, इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि मोलरता क्या है। तो ध्यान दीजिए कि किसी विलायक में, देखिए किसी, अभी मैं परिभाषा लिख देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग यह परिभाषा देख सकते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें विलयन की बात की गई थी, हर में विलयन का बात किया जाता था, बट इसमें विलयन नहीं, इसमें क्या है, विलायक है। यानी अगर हम चीनी और पानी का मिश्रण ले रहे हैं तो चीनी और पानी के मिश्रण में पानी कितना है उससे महत्व देता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसके लिए अगर हम परिभाषा बनाना है तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिएगा। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो क्या है कि एम से व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, देखिए, अर्थात मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। ध्यान दीजिएगा, ये तो जस्ट होगा। अगर हम इसके अलावा और कुछ कहना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे देखिएगा, अगर हम और निकालना है तो देखिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे अणुभार, डायरेक्ट फार्मूला है, इससे आप मोललता को निकाल सकते हैं। क्या, मोललता से निकाल सकते हैं। एक्चुअली में इसमें परिभाषाएं पूछी जाती हैं, और परिभाषाएं किस आधार की पूछी जाती हैं इस पे आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं वो इस मोललता की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। नॉर्मलता और मोलरता, ये दो ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक हैं जिन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मलता के बारे में। फार्मलता आखिरकार क्या होती है, तो चलिए इसको हम इरेज करके फिर आप लोग को फार्मलता के बारे में बताते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में, यानी हमारे पास अगर 1 लीटर विलयन है तो उसमें विलेय कितना घुला है उसका ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ग्राम सूत्र भार किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में ग्राम सूत्र भार निकालने के लिए जो मान होता है किसी आयनिक कंपाउंड का होता है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड अक्सर ये यूज किया जाता है, तो कहाँ यूज किया जाता है, अब इसके क्या बोलते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एफ बराबर क्या होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एफ बराबर होता क्या है,
तो कैपिटल एफ फॉर्मलता बराबर होता है विलेय के सूत्रभारों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या पूरे के बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, ये तो हो गया हमारा परिभाषा के अनुसार। लेकिन हम कहेंगे अगर क्वेश्चन सर आगे लगाएंगे कैसे, तो वही चीज फार्मूला फिर वही इसी को लाते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूरे के बटे क्या किससे भाग देंगे, विलेय का ग्राम सूत्रभार। आप लोग इस आई होप निकालना सीख गए होंगे, विलेय का ग्राम सूत्रभार। देखिए अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे भी मैं इसका एग्जांपल लूंगा, क्वेश्चन लूंगा, तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार ग्राम सूत्रभार हम लोग किसको पढ़ेंगे, किसको कहेंगे और किससे ग्राम सूत्रभार के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मोल प्रभाज की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो शुद्ध शब्दों में दे सकते हैं। मोल प्रभाज किसे कहेंगे, मोल प्रभाज क्या होता है, किसी भी विलयन में देखिए दो पार्ट होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो मोल प्रभाज अर्थात मोल का भाग कितना है, तो किसके मोल की बात की जा रही है, तो विलयन की बात की जाएगी, सॉरी विलेय की बात की जाएगी तो आप विलेय की बात करेंगे, और विलायक की बात की जाएगी तो आप अलग से विलायक की बात करेंगे। अर्थात मोल प्रभाज किसी विलयन का दो भागों में निकाला जाता है, एक होता है विलेय का मोल प्रभाज और एक होता है विलायक का मोल प्रभाज। तो चलिए बारी बारी से सबको समझते हैं। अगर मान लीजिए मोल प्रभाज की परिभाषा आ गई एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा यानी कुल विलेय के कुल मोलों की संख्या अलग रख लो और विलायक अथवा विलेय के कुल मोलों की संख्या अलग रख लो। दोनों के बीच जो डिफरेंट होगा या जो रेशियो हम निकालेंगे उसी को कह देते हैं मोल प्रभाज। यहां डायरेक्ट अगर परिभाषा शुद्ध परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज के बराबर या मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। यदि हम मान लीजिए कि हमारे विलेय की संख्या जितनी हो, विलेय का अगर मान लो विलेय कितना होगा, विलेय के मोलों की संख्या अगर स्मॉल एम हो, ठीक, और विलायक के मोलों की संख्या कितनी हो जाए, कैपिटल एम हो। ध्यान दीजिएगा, विलेय जो था उसके मोलों की संख्या स्मॉल एम और विलायक जो था उसके मोलों की संख्या कैपिटल एम। तो कुल मिलाएंगे तो विलयन कितना होगा, विलयन की मोल तब तो विलयन के मोलों की संख्या हो जाएगी, देखिए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। क्यों, विलेय में विलायक में विलेय डालते हैं तो तैयार होता है हमारा विलयन। ठीक, तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन के मोलों की संख्या कितनी होगी, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होगा हमें विलयन के मोलों की संख्या। ठीक, तो नेक्स्ट अब क्या करना है, तो हमें अलग अलग अगर विलेय के मोल प्रभाज निकालने हैं, किसका, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक, तो क्या आएगा, देखिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोल क्या होगा, एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमारा हो गया विलेय के मोलों की संख्या के अकॉर्डिंग। दूसरा अगर हम लोग मान लो विलायक की बात कर लें कि विलायक के मोलों की संख्या, तो हमने बताया विलायक कितना है, कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन ऊपर अपान एन प्लस एन कैपिटल एन। क्यों, ये कुल मोल हो गए और ऊपर जो होंगे वो, ये हमारे विलेय और विलायक के अलग अलग मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो इस पे सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए, सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बस आप फार्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।